हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। अनौपचारिक पत्र, इन्हें निजी पत्र भी कहा जाता है। ये पत्र कैसे लिखे जाते हैं? निजी पत्रों में एक खुलापन होता है, उसमें रिश्तों की महक होती है, सुख दुख के अवसर के अनुसार भावनाएं होती हैं। हम जिस भी अवसर पर, सुख या दुख के अवसर पर हम लिख रहे हैं, तो उस पत्र में हमारी वैसी भावनाएं हैं, वही भावनाएं उजागर होती हैं। इसीलिए इन पत्रों में कला और भावना पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इनमें सम्मान और स्नेह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। निजी पत्र इस क्रम से लिखे जाने चाहिए। इस पत्र को लिखने की एक कला होती है, पहले बता दिया गया है। इसमें सबसे पहले अपना पता, फिर दिनांक, फिर संबोधन यानी जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं, फिर अभिवादन, फिर उस पत्र में दिया गया जो मेन उद्देश्य या संदेश होता है वो लिखा जाता है। स्वनिर्देश, फिर बाद में अपना नाम पता लिखा जाता है। तो अभी आपको बताया गया था कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अभी हम केवल दूसरे जो अनौपचारिक पत्र है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पत्र क्या होते हैं? निजी पत्र होते हैं, अपने ओन होते हैं। निजी पत्रों में एक खुलापन होता है। इन पत्रों में कोई भी बाउंडेशन यानी कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है कि आपको क्या लिखना है या क्या नहीं। उसमें इन पत्रों में क्या होती है? रिश्तों की महक होती है। मैंने पहले भी बताया था कि यह अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों या अपने प्रियजनों को, सगे क्या, अपने संबंधियों को और अपने प्रियजनों को लिखी जाती हैं ये पत्र। इसीलिए इन पत्रों में रिश्तों की एक महक, खुशबू भी होती है। सुख दुख के अवसर के अनुसार इन पत्रों में अपनी भावनाएं होती हैं। इसीलिए इन पत्रों में कला और भावनाओं पर अधिक सम्मान दिया जाता है। कला और भावनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इनमें सम्मान और स्नेह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब अनौपचारिक पत्र मित्रों, यहाँ पर जो दिया है मैं उसे पढ़ रही हूं, आप भी देखें और सुने। अनौपचारिक पत्र मित्रों और संबंधियों को लिखे जाते हैं। इनमें भावनाओं की अभिव्यक्ति, जो हम कहना चाहते हैं, उनको लिखते हैं। बड़ों के प्रति सम्मान, आदर, श्रद्धा तथा छोटों के प्रति स्नेह, प्रेम आदि का भाव प्रकट होता है। इसीलिए इन पत्रों की भाषा अधिक खुली होती है, भावपूर्ण और स्वतंत्र होती है। ऐसे पत्रों की रूपरेखा निम्नलिखित प्रकार से होती है। ये जो पत्र लिखे जाते हैं, इनको लिखने के लिए हम क्या क्या, आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा कि कुछ पत्र जो भी आते हैं तो उसमें क्या होता है? पहले ऊपर भेजने वाला अपनी जगह का नाम लिखता है, कहां से भेज रहा है उसका पता होता है, फिर दिनांक होती है, फिर पत्र पाने वाला जिसके लिए पत्र लिखा गया है उसको संबोधन किया जाता है। जैसे पूजनीय पिताजी, दादाजी, चाचा जी, जिसको भी लिखा गया है उसका संबोधन उनको संबोधित करते हुए लिखा जा रहा है। फिर अभिवादन, अब बड़े हैं तो हम क्या करेंगे? प्रणाम, सादर प्रणाम, पूजनीय दादाजी सादर प्रणाम, ये क्या है? अभिवादन। फिर उसके बाद क्या आता है कि हम भेजने वाले का नाम, फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है? तुम्हारा मित्र। तो संबंध के आधार पर क्या है? अलग अलग
भेजने वाले का संबंध और नाम लिखा जाता है। अब जैसे यहाँ पर आपको दिया है भेजने वाले का पता, उसी के सामने उदाहरण के लिए मोहन भटनागर 35 मॉडर्न टाउन लुधियाना लिखा है, तो मोहन भटनागर की जगह आपका नाम आएगा, आपका अपना एड्रेस आएगा, आप जिस शहर में रहते हैं। फिर दिनांक आई सेम, यहाँ पर 14 3 एंड 2014 लिखा है, तो आपका आजकल तो 2020 में लिखेंगे और आपको यह लेटर जब आप लिख रहे हैं उस डेट का लेटर होगा। पत्र पाने वाले का संबोधन, माना हम अपने मित्र को लिख रहे हैं, मित्र को भी यह पत्र लिखा जाता है। प्रिय मित्र शैलेश, आप अपने मित्र का नाम लिखेंगे शैलेश, या आप अपने मित्र जो भी तुम्हारे मित्र हैं, राम हैं, श्याम हैं, या आपके जो भी मित्र हैं उनका नाम लिखा जाएगा। अभिवादन स्नेह, मित्र को स्नेह ही लिखा जाता है। अगर यहाँ पर दादाजी होते तो उनको सादर प्रणाम लिखा जाता। फिर कलेवर होता है, आप पत्र की शुरुआत कैसे करेंगे। आशा है आप आनंद होंगे, यानी आप बहुत प्रसन्नता पूर्वक होंगे। पत्र की शुरुआत करने का ढंग है। संबंध के आधार पर अलग अलग संबोधन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जब हमारा संबंध दादाजी का होगा तो अलग अलग टाइप से, पिताजी का है, दादाजी का है, चाची जी का है, बुआ जी का है, जो भी हम संबंध के लिए लिखते हैं हर का संबोधन अलग होता है। कुछ संबोधन और अभिवादन के यहाँ पर उदाहरण दिए जा रहे हैं। माताजी, पिताजी, दादा, दादी, गुरु या बड़ों के लिए क्या यूज होता है, पूज्य, ऑब्लिक ऑब्लिक लगा है, या पूजनी, इनमें से कोई एक वर्ड, जैसे पूज्य माता पिता, पूजनी माता पिता, या पूजनी दादा दादी। बड़ों के लिए आदरणीय, गुरुजनों के लिए श्रद्धेय, ऐसे लिखा जाता है। तो सादर, आदर सहित, श्रद्धा सहित प्रणाम, तो क्या है, ये इनके संबोधन है और इनका अभिवादन है। तो इस प्रकार इसे समझना है आपने। तो ये क्या है, ये पोर्शन को आप बार बार सुने और समझें, तभी तुम्हारी समझ में आएगा कि पत्र को कैसे लिखा जाता है। वैसे तो मैं इसका एक एग्जाम्पल भी आपको समझाती हूँ, तो आओ देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक पत्र का उदाहरण देखते हैं। यह पत्र अपने जन्मदिन के समारोह पर आमंत्रित करने हेतु मित्र को पत्र लिखिए। इसमें एक बच्चा है जो अपने मित्र को पत्र लिख रहा है, अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में बुलाने के लिए। तो ये कौन बच्चा है, इस पर नाम लिखा है सात्विक। इसमें ध्यान दें आप, इसी तरह का एक पत्र आपको भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आप इस पत्र को ध्यान से सुनें और समझें। तो जहां सात्विक लिखा है, फिर उसके नीचे क्या लिखा है, 2D/31 फरीदाबाद हरियाणा। फिर दिनांक लिखी है 13/12/2013। प्रिय मित्र लक्ष्य, ये किसको लिखा है, अपने मित्र लक्ष्य को वह लिख रहा है सात्विक पत्र। स्नेह, मित्र को पत्र लिखते हैं तो उसके अभिवादन में क्या होता है, स्नेह, प्रेम, प्यार, नमस्ते, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसका संदेश क्या है देख लेते हैं। आशा करता हूं कि तुम सकुशल होगे। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि आगामी 11 दिसंबर को मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे माता पिता ने एक
छोटे से समारोह का आयोजन किया है। मैं चाहता हूं कि तुम इस अवसर पर अवश्य ही आओ। कार्यक्रम शाम को 5 बजे से आरंभ होगा। पहले हम सब मित्र नाचेंगे, गाएंगे और कई प्रकार के खेल खेलेंगे। फिर मैं केक काटूंगा। 8 बजे का समय रात्रि भोज का है। मैं आशा करता हूं कि तुम समय पर पहुंच जाओगे। अपने भाई को अपने साथ अवश्य लेते आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा मित्र सात्विक। तो आपको भी अपने किसी प्रिय मित्र को एक पत्र लिखना है और अपने जन्मदिन के लिए उसको क्या करना है? आमंत्रित। तो इनवाइट जो अंग्रेजी में शब्द है, आप किसी को आमंत्रित करेंगे तो उसके लिए इनवाइट जो करते हैं उसके लिए हिंदी का शब्द है आमंत्रित करना। तो आप उसको निमंत्रण दे रहे हैं। कैसे? आप सात्विक की जगह में आपका नाम आएगा, फिर 2D31 फरीदाबाद हरियाणा, ये आपका अपना शहर का नाम आ जाएगा। फिर डेट आएगी 03/12/2013 जो लिखा है। तो इसकी जगह में आप जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं वही डेट वही सन आपका आएगा। फिर अपने प्रिय मित्र लक्ष्य की जगह में आपके अपने मित्र का नाम होगा। स्नेह, प्रेम, प्यार जो भी आप लिखना चाहें। आप इस पत्र से हेल्प लेंगे और अपने ढंग से अपने शब्दों में पत्र लिखेंगे। आशा करता हूं कि तुम सकुशल होगे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि आगामी 11 दिसंबर को, अब जब हम आज बात कर रहे हैं तो आज क्या है? 13 मई को हम बात कर रहे हैं। और तो मई में जब भी आप पत्र लिख रहे हैं तो उस दिन की डेट डालेंगे। तो अब आप जब आप पत्र लिख रहे हैं तो आपका बर्थडे उसके क्या होना चाहिए? कम से कम 8-10 दिन बाद होना चाहिए, ताकि आपके पत्र जब भी आपके मित्र को मिले उसको आने में घर में पूछेगा, वो घर में अपने घर वालों को बताएगा, उतना टाइम होना चाहिए। तो 8-10 दिन का मार्जिन रखें, तब जाके आप अपने बर्थडे की तारीख निश्चित करें। तो आप भी इसी तरह कहेंगे। आगामी आज 13 के हिसाब से देखें तो हम 25 मई को मेरे जन्मदिन है। मेरे माता पिता ने इस समय एक छोटे से समारोह का आयोजन किया है। मैं चाहता हूं कि इस अवसर पर आप अवश्य आओ। कार्यक्रम शाम 5 बजे से आरंभ होगा। पहले हम सब मित्र नाचेंगे, गाएंगे और कई खेल खेलेंगे। फिर मैं केक काटूंगा। रात्रि 8 बजे शाम का भोजन है। मैं आशा करता हूं कि तुम समय पर पहुंच जाओगे और अपने छोटे भाई को मेरे जन्मदिन पर अवश्य लेते आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा मित्र सात्विक। तो आज आपका होमवर्क बस इतना है। पूरा अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है उसके नियमों को ध्यान से सुने और उसके बाद ये जो पत्र दिया गया है मित्र को अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए, इसी तरह का आपको भी एक पत्र लिखना है। वो अपने शब्दों में आप जैसे भी लिखना चाहें, जिस मित्र का नाम लिखना चाहें, जिस डेट को अपना जन्मदिन रखना चाहें, आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। उत्तर पुस्तिका में जब भी इस पत्र को लिखेंगे तो उसी दिन का दिनांक भी उसी दिन का आप डालेंगे। साफ सुंदर लेख में आप इस पत्र को लिखेंगे।
बेटा बार बार आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी हैंड राइटिंग की सुंदरता पर पूरा ध्यान दें। जो भी आप काम करें उसको पूरी साफ सफाई सुंदरता से आपका काम होना चाहिए। ठीक है,